Assalamu alaikum guys, your Abdul Rahman here with another video of operation management. So as we cover all the introduction and its aspects in last video about operation management, and today I am going to tell you about the second module of operation management, and that is process analysis. We will cover in process analysis its introduction and three basic measures: process flow diagram, bottleneck, some basic process vocabularies, three basic variables of productivity and two measures of productivity. So let's start. सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे कि प्रोसेस एनालिसिस है क्या. Process analysis deals with the entire production cycle into phase or activities into step by step manner from input operations to output. It means that प्रोसेस एनालिसिस डील करती है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस से कि जब एक प्रोडक्ट बनता है किसी भी फैक्ट्री में तो उसके स्टार्टिंग से लेके फाइनल वर्क तक कुछ भी हो दैट इज़ रिलेटेड विथ प्रोसेस एनालिसिस. प्रोसेस एनालिसिस के थ्री बेसिक मेजर्स हैं. फर्स्ट इज़ फ्लो रेट और थ्रूपुट. टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड मीन्स एक रेस्टोरेंट में एक दिन में कितने कस्टमर सर्व हुए डेट इज़ फ्लो रेट. और एक डॉक्टर है एक दिन में कितने पेशेंट्स देखता है उन पेशेंट्स का रेट जो है मीन्स टोटल नंबर्स डेट इज़ फ्लो रेट. सेकंड है फ्लो टाइम. हाउ लॉन्ग इट टेक्स ईच कस्टमर टू बी सर्व्ड मीन्स लेंथ ऑफ टाइम. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टाइम को कैसे मेजर करेंगे बाय लेंथ ऑफ टाइम. सो यहाँ भी सेम है कि कस्टमर को सर्व करने में या किसी एक पेशेंट को देखने में कितना टाइम लगता है दैट इज़ फ्लो टाइम. एंड थर्ड इज़ इन्वेंट्री. द कस्टमर विच इज़ स्टिल इन प्रोसेस. इसका मतलब है वो कस्टमर जो स्टिल रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं ऑर्डर का वेट कर रहे हैं दैट इज़ इन्वेंट्री. और फैक्ट्री में जितने रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में दैट इज़ इट्स इन्वेंट्री. उसके बाद एक फ्लो यूनिट भी होता है डेट मीन्स के कस्टमर और एनी सब्सिडरी विच वी आर टॉकिंग अबाउट वी कैन कॉल इट सेम लाइक फ्लो यूनिट. उसका एग्जांपल है या तो वो कस्टमर है या पेशेंट है या कोई रॉ मटेरियल है लाइक शुगर है ऑयल है टीसी दैट इज़ फ्लो यूनिट. एंड नाउ द प्रोसेस फ्लो डायग्राम. ये एक पूरा डायग्राम है जो शो करता है किसी भी प्रोसेस को उसकी स्टेशंस को. लाइक एक बर्गर जो बन रहा है किचन में वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेशन में होगा. जैसे बन तैयार होगा जिंगर कुक होगा एंड फिर उसके बाद जाएगा सेकंड स्टेशन में. उसको वहाँ पे क्या होगा कि मायोनीज लगेंगी केचप वगैरह डाल के रेडी करेंगे. एंड उसके बाद जाएगा थर्ड स्टेशन में. वहाँ से जिंगर के साथ फ्राइज़ भी रख के सर्व होंगे कस्टमर को. ये एक पूरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम है कि स्टार्ट कैसे होगी और एंड कैसे होगी. ये पूरा डायग्राम शो कर रहा है एक प्रोसेस को. स्टेशन मीन्स अ प्लेस वेयर प्रोसेस इज़ कैरिड आउट. एंड यहाँ पे एक डिफरेंस बता रहा हूँ वो आगे हमें काम आएगा. वी विल हैव नीड ऑफ दिस कि क्या डिफरेंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और प्रोसेस मैनेजमेंट में. सो इट्स सिंपल. प्रोजेक्ट कोई भी कंपनी कंप्लीट करे और प्रोसेस कि उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया जाए दैट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट. इट इज़ सब पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. जैसे कि एक कंपनी है उसको प्रोजेक्ट मिलता है कि भाई आप 35 पैंट्स तैयार करो जीन्स की फैब्रिक्स का काम है ठीक है. तो वो एक उस 35 पैंट्स को कैसे मैनेज करते हैं दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. और उसको बनाने में प्रोसेस करने में जो मैनेजमेंट लगती है दैट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट. सो प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ द सब पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट.
ये कुछ वोकेबलरी हैं जो काम आती हैं केस स्टडी या प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोसेस एनालिसिस में। वो प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। इफ़ यू वांट मोर, अगर आपको लाइक नहीं लग रहा या मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो ज़ाहिर सी बात है मुझे ये चैनल कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। सो इफ़ यू लाइक प्लीज़ रिस्पॉन्स मी, सो आई विल शेयर all the case studies and problems of process analysis. So first is processing time, time taking to perform task by worker, कि एक वर्कर जो कितना टाइम लेता है एक टास्क पूरा करने में, दैट इज़ प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद आता है कैपेसिटी, किसी भी वर्कर की कैपेसिटी को कैसे मेजर होगी, 1/, प्रोसेसिंग टाइम। थ्रू दिस वी कैन मेजर कैपेसिटी ऑफ दैट वर्कर और एम्प्लॉय। देन बॉटलनेक, जो भी वर्कर मैक्सिमम टाइम लेता हो टास्क पूरा करने में या जिसका सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम हो, दैट इज़ बॉटलनेक फॉर अस। देन आता है प्रोसेस कैपेसिटी, दैट स्टेशन विच हैव मिनिमम कैपेसिटी। अब वो तो पता चल जाएगा जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे हर स्टेशन की कैपेसिटी। देन वी विल फाइंड दैट which is having minimum capacity. And flow rate, minimum demand and process capacity we can calculate by product of means flow rate हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, by product of minimum demand and process capacity। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी that what is flow rate, now कैसे कैलकुलेट होता है, this is that। And utilization, it can be calculated by flow rate upon capacity। We will find this in example, don't worry, I will share each and every information about utilization। And flow time is same and also inventory is same। So in next video we will learn about labor productivity measures, its variables and measures। So hope this video makes a good image in your mind about process flow diagram and process flow management and also process analysis। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।